आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मोहतरम साज़ इकराम और न्यू नॉलेज अकेडमी के नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम दो साइमल्टेनियस इक्वेशन को क्रैमर रूल से सॉल्व करना सीखेंगे। और आज का जो क्वेश्चन हमने लिया है वो आईकॉम पार्ट 1 की बिजनेस मैथमेटिक्स की बुक का चैप्टर नंबर 5 का क्वेश्चन 3 है और उसका पार्ट 9 है और उसका पार्ट बी है। और बीकॉम पार्ट 1 की बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स एक्सरसाइज 5C का क्वेश्चन नंबर 16 और उसका पार्ट 2 है। दोनों बुक्स में क्वेश्चन सेम है। और अगर आप किसी भी क्लास में मैट्रिसेस को पढ़ रहे हैं तो आज की वीडियो आपके लिए ही है। आपके क्वेश्चन डिफरेंट हो सकते हैं लेकिन मेथड यही होगा, इसलिए आप इस वीडियो को देखें और क्रैमर रूल से किस तरह दो इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं आप इस वीडियो से सीख लें। और अगर आज की वीडियो आपके लिए नहीं है तो आप इस वीडियो को फॉरवर्ड कर दें ताकि ये वीडियो उन बच्चों तक पहुंच सके जो मैथमेटिक्स में मैट्रिसेस को पढ़ रहे हैं। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें। तो स्टूडेंट्स, अगर आज की वीडियो आपके लिए है तो टाइम ज़ाया किए बगैर आपके लिए वीडियो शुरू करते हैं और आप इस वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आपको ये मेथड अच्छी तरह समझ आ सके। और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो मैं आपको बताता चलूं कि हम आईकॉम पार्ट 1 की बुक बिजनेस मैथमेटिक्स के 2 चैप्टर सॉल्व कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 6 बाइनरी नंबर सिस्टम पूरा सॉल्व हो चुका है और चैप्टर नंबर 5 भी पूरा तकरीबन सॉल्व हो चुका है। सिर्फ ये आखिरी टॉपिक रह गया है, इसके भी 2 क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, यानी 2-3 वीडियोस में आपका चैप्टर नंबर 5 भी फिनिश हो जाएगा। और इसी तरह बीकॉम पार्ट 1 के लिए बिजनेस मैथमेटिक्स और बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की बहुत सी वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। इन तमाम वीडियोस के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, आप उन वीडियोस को जाकर देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इन इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इन दोनों इक्वेशन को हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेंगे बाय राइटिंग इन मैट्रिक्स फॉर्म जी। जब हम इन इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं कि दोनों इक्वेशंस के जो वेरिएबल हैं उनके कोएफिशिएंट का एक मैट्रिक्स बनाते हैं। तो x का कोएफिशिएंट क्या है जी? 4। y का क्या है? 7। और दूसरी इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट क्या है जी? 3। और y का कोएफिशिएंट, शाबाश, -2। बच्चे 2 लिख देते हैं और गलती हो जाती है जी, -2। और दूसरा जो हमारा मैट्रिक्स बनेगा वो जो 2 वेरिएबल हमने यूज़ किए हैं x एंड y, उनका मैट्रिक्स बनेगा। और ये जो 140 और 100 है हम इनको भी एक मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर देंगे जी। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या करना है कि इन तीनों मैट्रिसेस को लेट करना है, इनको हमने किसी ना किसी अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करना है। तो नॉर्मली हम इस मैट्रिक्स को a के इक्वल लेट करते हैं, 4 3 7 -2। और जो वेरिएबल वाला मैट्रिक्स है इसको कैपिटल X के इक्वल लेट करते हैं और जो इक्वल टू के बाद वाला मैट्रिक्स है उसको हम B के इक्वल लेट करते हैं जी। अब हम क्या करेंगे, अब हम x और y वैल्यूज को कैसे मालूम करते हैं वो फार्मूला लिखेंगे। तो x का आंसर हमारे पास कैसे आता है, x का डिटर्मिनेंट लें और उसको a डिटर्मिनेंट पर डिवाइड कर दें तो हमारे पास x का आंसर आ जाएगा। इसी तरह y का आंसर हमारे पास कैसे आएगा जी, हम y का डिटर्मिनेंट मालूम करें और उसको a के डिटर्मिनेंट पर डिवाइड कर दें, हमारे पास x और y के आंसर आ जाएंगे। लेकिन हमारे लिए मसला ये है कि हमारे पास मैट्रिक्स तो एक ही है a, उसका तो हम डिटर्मिनेंट मालूम कर लेते हैं
ए एक्स और ए वाई कहाँ से लाएं? तो पहले ए का तो डिटर्मिनेंट मालूम करें ना। ए के डिटर्मिनेंट से हमें पता चलेगा कि हमने क्वेश्चन को कंटिन्यू करना है या नहीं करना। कौन सा बच्चा बताएगा कि कैसे पता चलेगा ए का डिटर्मिनेंट मालूम करके कि क्वेश्चन को कंटिन्यू करना है या नहीं करना? शाबाश। अगर ए का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आ जाएगा तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, तो सॉल्यूशन सेट पॉसिबल नहीं होगा, क्वेश्चन को कंटिन्यू नहीं करेंगे। और अगर ए का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं आएगा तो फिर हम क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करेंगे और क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। तो ए के डिटर्मिनेंट के लिए हम ए के गिर्द 2 सीधी लाइनें लगाएंगे और इसकी ब्रैकेट्स को ख़त्म करके भी 2 सीधी लाइनें लगा देंगे। और फिर हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। शाबाश। 4 को -2 से किया तो -8 और -7 3 21। अब बाज़ बच्चों को ये भी सॉल्व नहीं करना आता, माइनस माइनस प्लस ऐसे बोलते हैं, कर ठीक लेते हैं, लेकिन ये गलत तरीका है। दोनों सेम साइन है इसलिए प्लस होंगे, ये माइनस माइनस प्लस नहीं, दोनों सेम साइन इसलिए प्लस। इसकी भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा। बहुत से बच्चों को प्लस माइनस करते बड़ा मसला आता है जी। तो ए का डिटरमिनेंट हमारे पास आ गया जी -29। अब हमने 2 मैट्रिक्स और बनाने हैं अपने पास से। एक हमने बनाना है ए एक्स का मैट्रिक्स और उसका डिटरमिनेंट भी ले लेना हमने डायरेक्ट ही जी। और एक हमने बनाना है ए वाई का मैट्रिक्स। एक हम कौन सा मैट्रिक्स बनाएंगे जी? ए वाई का। अब ये 2 नए मैट्रिक्स कहाँ से आएंगे हमारे पास? अगर आपने पिछली वीडियो देखी है तो आपको पता होना चाहिए, बताएं ज़रा। और अगर नहीं देखी तो पिछली वीडियो लाजमी देख लें जी। ए एक्स चूँकि पहले नंबर पर आ रहा है मैट्रिक्स और ए वाई दूसरे नंबर पर आ रहा है, इसलिए ये जो बी वाला मैट्रिक्स है ए एक्स में हम इसको पहले नंबर पर लिखेंगे 140 और 100, और ए वाई में इसको हम दूसरे नंबर पर लिखेंगे, यानी ए एक्स में इसको पहले कॉलम की जगह और ए वाई के दूसरे कॉलम की जगह हम बी मैट्रिक्स को लिख देंगे। तो फिर ए एक्स मैट्रिक्स का दूसरा कॉलम कहाँ से आएगा जी? वो ए से लेंगे 7 और -2, और ए वाई का पहला कॉलम कहाँ से आएगा? वो भी ए से लेंगे 4 और 3। गॉट इट स्टूडेंट्स? अब हम इनको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करके इनके हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेंगे जी। तो 140 को -2 से करेंगे तो ये आ जाएगा -14 2 28, 280 और -700। दोनों माइनस हैं तो इसलिए ऐड हो जाएंगे, -980। तो ए एक्स का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आ गया? -980। ओके स्टूडेंट्स, अब हम ए वाई का डिटर्मिनेंट भी मालूम करते हैं जी। तो 100 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 400 माइनस 140 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 14 3 42 -420 आ गया जी। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ये हमारे पास प्लस का है और ये माइनस का है। जब 2 सेम साइन होते हैं तो हम टर्म्स को ऐड कर देते हैं, नंबर्स को ऐड कर देते हैं। जब 2 डिफरेंट साइन होंगे तो हम दोनों नंबर्स को माइनस करेंगे और बड़ी रकम में से छोटी रकम को माइनस करेंगे और साइन बड़ी रकम वाला आएगा। तो साइन बड़ी रकम के साथ कौन सा है? माइनस का, तो साइन तो आ गया माइनस का। और 420 में से जब 400 को माइनस करेंगे तो -20 हमारा आंसर आ जाएगा। तो बच्चे क्या करते हैं? प्लस माइनस माइनस। अच्छा जी, ए वाई का डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया -20। अब हमने क्या करना है जी? ए एक्स के डिटर्मिनेंट को ए के डिटर्मिनेंट पे डिवाइड कर देंगे तो एक्स का आंसर आ जाएगा, और ए वाई के डिटर्मिनेंट को ए के डिटर्मिनेंट पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास वाई का आंसर आ जाएगा। तो करें जी स्टूडेंट्स, ए एक्स का डिटर्मिनेंट क्या है?
-980 किस पे डिवाइड करेंगे इसको, -29 पर। सिर्फ माइनस माइनस से कैंसिल होंगे, 980/29, ये हमारे पास आंसर आ गया x का। और इसी तरह से y के आंसर के लिए हम क्या करेंगे, ए वाई का डिटर्मिनेंट -20 है हमारे पास, -20 को डिवाइड कर देंगे ए के डिटर्मिनेंट -29 पर, तो हमारा आंसर आ गया 20/29, ये हमारे पास y का आंसर आ गया। तो सॉल्यूशन सेट हमारा क्या आ गया जी, 980/29, ये x की वैल्यू पहले लिखेंगे ऑर्डर पेयर के अंदर और y की वैल्यू बाद में लिखेंगे 20/29, ये सॉल्यूशन सेट हमारा आ गया। अब इसको चेक करना चाहें तो आप इक्वेशन में x और y की वैल्यूज पुट करके चेक कर लें, आपका आंसर यही होगा। तो स्टूडेंट एक दफ़ा मैं रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले हम इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, जो हमारे वेरिएबल्स हैं उनके कोएफिशिएंट का एक मैट्रिक्स बनाएंगे, एक मैट्रिक्स वेरिएबल्स का बनेगा और एक मैट्रिक्स इक्वल टू के बाद जो दोनों टर्म्स हैं उनका बनेगा। कोएफिशिएंट वाले मैट्रिक्स को ए के इक्वल ऐड करेंगे, वेरिएबल वाले मैट्रिक्स को कैपिटल एक्स के इक्वल ऐड करेंगे और इक्वल टू के साइन के बाद वाले मैट्रिक्स को बी के इक्वल ऐड करेंगे। फिर x वैल्यू फाइंड आउट करने का हमारे पास जो फार्मूला है वो है ए एक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट, और y वैल्यू फाइंड आउट करने का मेथड क्या है, ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। ए मैट्रिक्स हमारे पास है, उसका डिटर्मिनेंट मालूम कर लिया। ए एक्स और ए वाई दो नए मैट्रिक्स हमने अपने पास से बनाए। ये कैसे बना लिए कि पहले ए एक्स के पहले कॉलम में हमने बी के कॉलम को लिख दिया और ए वाई के दूसरे कॉलम में हमने बी मैट्रिक्स की वैल्यूज़ को लिख दिया, और ए एक्स का जो दूसरा कॉलम है वो हमने मैट्रिक्स ए से लिया, और इसी तरह ए वाई का पहला कॉलम जो है वो भी हमने ए मैट्रिक्स से ले लिया। तीनों डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करके ए एक्स के डिटर्मिनेंट को ए डिटर्मिनेंट पर डिवाइड किया तो हमारे पास एक्स का आंसर आ गया, और इसी तरह ए वाई के डिटर्मिनेंट को ए डिटर्मिनेंट पर डिवाइड किया तो हमारे पास y का आंसर आ गया, और ये हमारा सॉल्यूशन है। स्टूडेंट मुझे उम्मीद है कि आज का क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा, और अगर आपको आज का क्वेश्चन अच्छी तरह समझ आ गया है तो वीडियो को लाइक लाजमी करें और कमेंट्स करके अपनी राय भी लाजमी दिया करें। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें, ताकि हम आपके लिए जितनी भी वीडियोस बनाएं वो आपके पास डायरेक्ट और इन टाइम पहुंच सकें। और आप इस वीडियो को और चैनल की दूसरी वीडियोस को अपने क्लास फेलोज़ और फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर किया करें, ताकि जिस तरह आप इन वीडियो से सीख रहे हैं आपके क्लास फेलोज़ और फ्रेंड्स भी इन वीडियो से सीख सकें। आखिर में मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम स्टूडेंट्स को, मेरे तमाम नाज़रीन को और पूरी उम्मत मुस्लिमा को दीन दुनिया के तमाम इम्तिहानात में कामयाबियाँ अता फरमाए और हम सब का ख़ात्मा बिल ईमान फरमाए। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखा करें। अगली वीडियो तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।